एक बार एक आलसी व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, मैं अपने आलस्य से बहुत परेशान हूँ। यह आलस्य नाम की बीमारी दिनों दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा कर मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक सुखी और शांत जीवन जी सकूं। महात्मा ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जिसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीता नहीं बल्कि काटता है। व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा, आप सही कह रहे हो। मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है। मैं तो अपने जीवन को यूं ही जी रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियां मुझे जिस ओर लेकर जाती है, मैं उसी ओर चला जाता हूँ। लेकिन मुझे आप ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। महात्मा ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है किसी बड़े और स्पष्ट लक्ष्य का ना होना। दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को ना समझना। और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहना। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, कृपा कर मुझे इन तीनों कारणों को विस्तार से समझाइए। महात्मा ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वही स्पष्ट लक्ष्य उस व्यक्ति को निरंतर कर्मशील और उत्साही बनाकर रखता है। जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है, तो वही लक्ष्य उससे यह याद दिलवाता है कि उसे आलस्य कर अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, उसे कर्म करना है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साही या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि ऐसा लक्ष्य जिसे तुमने निराशा और उत्साह के पलों में बनाया था, इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए लक्ष्य का निर्धारण अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारे भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को पाने के पीछे तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हो तो वही मजबूत कारण तुम्हें फिर से वापस लक्ष्य की ओर खींच लाता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारे अंदर उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। महात्मा ने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लेकिन फिर भी वे आलस करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह जानते ही नहीं है कि हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है। वह हर समय हमारे साथ खेल खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम को नहीं करने के लिए विरोध नहीं करता है। यह या तो उस काम को टालता है या फिर
उस काम में आने वाली कठिनाइयों को तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि अगर तुम अपने मन को कहोगे कि किताब पढ़नी है, तो यह कहेगा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, किताब बाद में पढ़ लेंगे। अगर तुम इससे कहोगे कि ध्यान करना है, तो यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है, इसीलिए कल से सुबह उठेंगे और ध्यान करेंगे। और फिर ना ही तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही ध्यान कर पाओगे। अगर तुम इससे कहोगे कि धन कमाना है, तो यह कहेगा कि क्या धन कमाना इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने पूछा, किंतु महात्मा, इस मन की चाल का समाधान क्या है? महात्मा ने कहा, इस मन के साथ भी तुम वही करो जो यह तुम्हारे साथ करता है। अगर तुम्हारा मन करे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे, तो तुम अपने मन को तुरंत ही कहो, थोड़ा क्यों, बहुत ज्यादा आराम करेंगे, लेकिन पहले इस काम को खत्म कर लेते हैं। अगर तुम्हारा मन करे कि स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं और व्यायाम कल से शुरू करेंगे, तो तुम अपने मन को तुरंत ही कहो, स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट भोजन करेंगे, लेकिन व्यायाम भी आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन महात्मा, मुझे अपने मन को कब तक ऐसे मूर्ख बनाते रहना है? महात्मा ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो, तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। अगर तुम अपने मन को मूर्ख नहीं बनाओगे, तो यह तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, कभी कभी मैं यह निश्चय करता हूँ कि कल सुबह मैं इस कार्य को जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही मैं यह सोचने लगता हूँ कि अभी तो मेरे पास पूरा दिन है, मैं इस कार्य को दोपहर में कर लूँगा। और दोपहर होते ही मैं यह सोचने लगता हूँ कि मैं इस कार्य को शाम में कर लूँगा, और शाम से कब रात आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता और मैं अपने कार्य को शुरू ही नहीं कर पाता हूँ। और फिर मैं पछतावा करता हूँ, अपने आप को कोसता रहता हूँ कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। और अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, और इसके अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की है ही नहीं, बात तो अपने मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम अपने मन को व्यवस्थित कर नहीं लेते, तब तक तुम अपने समय को व्यवस्थित कर ही नहीं सकते। अगर तुम अपने समय को नियंत्रण करना चाहते हो, तो तुम्हारा अपने मन को नियंत्रण करना आवश्यक है, और इसके लिए तुम्हें हर दिन ध्यान करना होगा, अपने विचारों के प्रति जागृत होना होगा। व्यक्ति ने कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है, वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन हमारा शरीर आलस करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सके। अगर हम उस काम को शुरू भी कर लेते हैं, तो फिर या तो हम उस काम को टाल देते हैं, या फिर हम उस काम को करते भी हैं तो ठीक से नहीं कर पाते हैं। महात्मा ने कहा,
तुम अपने मन को तो मूर्ख बना लोगे, लेकिन तुम अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? क्योंकि शरीर चलता है ऊर्जा से और ऊर्जा मिलती है भोजन से। अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, खुद कोई जीवन नहीं है, तो फिर तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? और इसके बाद तुम पूरा दिन आलस्य से गिरे रहोगे। ऊर्जा रहित भोजन मतलब कि ऐसा भोजन जिसे सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो तुम्हें ऊर्जा दे, ना कि आलस्य। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं यह तो समझ गया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। अब आप मुझे तीसरा कारण बताइए कि आलसी लोगों की संगत कैसे आलसी बना देती है। महात्मा ने कहा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि वह अपना समय कैसे लोगों के साथ व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं तुम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रहे हो कि जो आलसी है। कहीं वे लोग काम को टालने की आदत से ग्रस्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, तुम भी कामों को टालना सीख ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में आसानी से हमें खुद की ओर आकर्षित करती है और फिर लोग बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों के स्वभाव के प्रति जागृत रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी है। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी ही बन जाओगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो फिर तुम भी ऊर्जावान बनोगे। यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम कैसा बनना चाहते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऊर्जावान लोग नहीं है तो फिर तुम अकेला रहना सीखो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन महात्मा, मैं शुरुआत कहाँ से करूं? महात्मा ने कहा, शुरुआत करो एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य बनाने से, जिससे बनाने के पीछे तुम्हारे पास एक मजबूत कारण होना चाहिए। इसके बाद तुम अपने मन को मूर्ख मत बनाने दो, तुम उसे मूर्ख बनाते रहो। अगर तुम उसे मूर्ख बनाना बंद कर दोगे तो फिर वह फिर से तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि तुम कैसा भोजन ले रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन लेने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा शरीर भोजन को पचाने में ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट कर देता है और इसके बाद हमें दूसरे कामों को करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा बचती है। इसीलिए हम आलसी और कमज़ोर महसूस करते हैं। इसीलिए ऐसा भोजन लो जो आसानी से पच सके और जो ऊर्जा से भरपूर हो। इसके बाद सोने और अपने उठने का समय निश्चित करो। अपने दिनचर्या में हर दिन व्यायाम और ध्यान का एक समय निश्चित करो। साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित करो कि इस समय तक ही तुम्हें इस काम को खत्म करना है। जैसे तुम्हारा दिमाग उस काम को करने के लिए उत्साहित रहे और वह काम तुम एक निश्चित समय में ही पूरा
कर सको। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुम आलसी और कामचोर लोगों की संगत में रहना छोड़ दो। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हारे जीवन से आलस्य पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, अपने आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। महात्मा ने कहा, यह जितना तुम्हारे मन को आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन कब तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेले तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें जागृत रहना पड़ेगा, हर दिन ध्यान करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम अभी से इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा ने कहा, यह बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सही समय का इंतजार भी हमारे मन की ही एक चाल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।